हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जिनका आज जून 2024 का मैथमेटिक्स का पेपर था। आप सबका अब अगला एग्जाम और आखिरी एग्जाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इस वीडियो में मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरह से 1.5 डेज में आपको अपनी तैयारी करनी है। आप सब जानते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का ये पहली बार न्यू कोर्स के अंदर पेपर होने जा रहा है। इससे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स के साथ साथ बेसिक के भी हुआ करता था। तो जैसे ही जब अब बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का हो गया है, हमारे 5 नए चैप्टर सिलेबस के अंदर जुड़ गए हैं, उस हिसाब से सारे के सारे चैप्टर्स की वेटेज एंड इंपॉर्टेंस चेंज हो गई है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस सीक्वेंस में आपको वो चैप्टर्स तैयार करने हैं अपने लास्ट 1.5 डेज में। बेसिकली एक एबीसी एनालिसिस करेंगे जहां पर अपने चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी नंबर सी। एंड अकॉर्डिंगली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरह से आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है लास्ट 1.5 दिनों में, राइट। सेकेंडली, आपके दिमाग में कुछ और भी डाउट्स होंगे कि हमें तैयारी कहाँ से करनी है, हमें सेल्फ स्टडी करनी है, हमें मैराथन देखना है इस आखिरी 1.5 डेज में, और अगर मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमें कौन से एमसीक्यूज इस समय लास्ट 1.5 डेज में लिमिटेड टाइम में प्रैक्टिस करने चाहिए। तो सारी चीजें मैं वीडियो में एड्रेस करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ नॉर्मल डाउट्स जो नॉर्मल क्वेरीज बच्चों की आती है वो एड्रेस कर लेते हैं। पहला पॉइंट, सर व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ आवर रिवीजन ऑन दिस लास्ट डे। क्या हमें इस समय बुक खोल के एक एक चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, या चुपचाप सर हम आपका मैराथन देख लें, वहां मैराथन से आपके पढ़ लें, हम वो मैराथन सफिशिएंट है एग्जाम के लिए या नहीं। तो बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने जस्ट एग्जाम से पहले अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स को पूरा रिवाइज किया था, अच्छे से फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह जो हमने लिए थे वो भी दिया था, यानी आपको इकोनॉमिक्स मोटा मोटा दिमाग में याद है, तब तो मैं आपको बोलूंगा बेस्ट तरीका स्टडी करने का होता है सेल्फ स्टडी, यानी बुक लेकर बैठिए, खुद पढ़ना शुरू कर दीजिए। तैयारी जल्दी भी होएगी और आप खुद रीड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लैंग्वेज वो सारी आईसीआई मटेरियल की आपको अच्छे से पता होगी। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको इकोनॉमिक्स पढ़े काफी समय हो गया, या इस समय कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चीजें रिकॉल नहीं हो पा रही हैं, बिकॉज 3 पेपर में इतना कुछ और पढ़ लिया कि सर अब इकोनॉमिक्स तो याद ही नहीं आ रही, इन दैट केस मैं कहूंगा चुपचाप आप क्या करिए, हमारा मैराथन उठाइए और जिस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर्स बताए हैं उस सीक्वेंस में उस मैराथन को देखते चली जाइए। मैराथन के 3 पार्ट्स हैं हमारे, अप्रोक्सीमेटली मैराथन 24 घंटे से भी ज्यादा का है। 3 पार्ट्स में आई थिंक और 27-28 घंटे का मैराथन है। तो ऑब्वियसली 1x पे मत देखना, उसे 1.25 या 1.5x पर देखिएगा। आपको डिटेल में पूरा पूरा चैप्टर हमने डिस्कस कर रखा है, और नोट्स अपने सामने रखिएगा, आपकी आखिरी दिन की बढ़िया रिवीजन हो जाएगी। इस तरह से आपको अगर चीजें रिकॉल नहीं भी हो पा रही हैं, आप बड़े ही कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जाएंगे। एंड मेरी गारंटी है आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको आता ना हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है डिपेंडिंग ऑन योर सिनारियो। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, सर हमें आखिरी दिन एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने चाहिए या नहीं। देखिए वैसे तो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करो उतनी अच्छी बात है। मैंने आपको पूरा एक कंपाइलर भी दिया था पास्ट ईयर एमटीपी क्वेश्चंस का, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया था। सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसके अंदर शेयर किया था। और जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप पे भी शेयर किया था। अगर आपने वो कंपाइलर कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो उसको मत उठाओ अभी। इस समय आपने क्या करना है, उन एमसीक्यूज के अंदर कोशिश करिए आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस है ना हर चैप्टर के पीछे, उनको रिवाइज करके जाइए, क्योंकि हमारे पास टाइम भी उतना है और वो एग्जाम में काफी बार रिपीट हो जाते हैं। सर ये कंपाइलर ना करें जो आपने दिया था, मैं आपको क्या कर रहा हूं, एक और डॉक्यूमेंट बना के दे रहा हूं जिसमें 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक मैंने नया डॉक्यूमेंट बना दिया। उस डॉक्यूमेंट को अगेन मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो के साथ साथ आपको भी मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो के। आप आईसीआई के स्टडी मेट के क्वेश्चंस कर लो हर चैप्टर के, और लास्ट में ये 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लो, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम। इससे ज्यादा क्वेश्चन ना करने का हमें टाइम मिलेगा, और ना ही हमारे लिए करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस में नॉट गेट रिपीटेड। आपका कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग है तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। एंड लास्ट में आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स टू बी डन। देखिए 1.5 डेज को हमें ढंग से यूज करना है, हमें बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम पहले वो चैप्टर्स उठाएं जो वेटेज में काफी हाई हैं, मगर उनको करने में बहुत ज्यादा समय ना लगे। ये भी ना हो कि 10 मार्क्स लेने के चक्कर में हमने अपना सारा समय उस चैप्टर को दे दिया। तो ऐसे चैप्टर्स को मैंने कैटेगरी ए में रखा है। कैटेगरी ए में मैंने टोटल ऐसे चैप्टर्स रखे हैं जिनकी कंबाइंड वेटेज 55 मार्क्स है, और हमारा टारगेट रहेगा, हम कल यानी अब मंडे को ये वीडियो देख रहे होंगे, ट्यूसडे को दोपहर 3 बजे तक ये सारे चैप्टर्स निपटा लेंगे।
उसके बाद कैटेगरी बी चैप्टर्स के अंदर मैंने वो चैप्टर्स डाले हैं जो लेंथी हैं मगर उधर से उनकी मॉडरेट वेटेज है, 30 मार्क्स की वेटेज रहेगी उनकी, बट उनमें टाइम भी लगेगा। तो जो बाकी बचा हुआ दिन है कल का, ट्यूसडे का, वो हम इसके अंदर लगाएंगे। एंड कैटेगरी 3 में मैंने वो सी में वो चैप्टर्स रखे हैं, या तो जो वो बहुत ही ईजी हैं, उन पर टाइम ही नहीं लगेगा, आधा घंटा लगेगा, या ऐसा चैप्टर जो बहुत ही लेंथी है, जिसको ग्राफ्स करने में, जिसको दिमाग में रखने में समय लगेगा, वो भी मैंने आखिरी दिन सुबह के लिए रखा है। तो इस तरह से 55 मार्क्स का कैटेगरी ए, 30 मार्क्स का कैटेगरी बी और 15 मार्क्स का कैटेगरी सी, इस तरह से मैंने चैप्टर्स में डिवाइड किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी ए में सबसे पहले मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर रख दिए, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। इनको रखने का कारण क्या है? अगर आप इनकी वेटेज देखेंगे, चैप्टर 2 की वेटेज 10 मार्क्स है, चैप्टर नंबर 3 की वेटेज है जो 10 मार्क्स है, इसमें प्रोडक्शन भी 5 मार्क्स का है, कॉस्ट भी 5 मार्क्स का है, और चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें कहने के लिए 3 यूनिट्स हैं, बट आपको पता है पहले 2 यूनिट इतनी ईजी हैं, थ्योरी ऑफ मार्केट और टोटल रेवेन्यू वाला, मतलब वो तो हार्डली आधे घंटे में हो जाता है हमारा। यूनिट नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 4 का, आउटपुट डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट, ये अपने आप में 10 मार्क्स की वेटेज का है। तो टोटल जो पूरा चैप्टर 4 है उसकी कंबाइंड वेटेज 15 मार्क्स आ जाती है। तो सबसे पहले तो आपको माइक्रो के ये 3 चैप्टर उठाने हैं। इसके अंदर आप क्या करिए, मैं ये मान के चल रहा हूं आपका मैथ्स का पेपर 4 बजे खत्म हो गया, तो आपने 1 घंटे में ट्रैवल किया होगा, अपने घर आए होंगे, फिर थोड़ा बहुत रिफ्रेश किया होगा, इस समय 5:30-6 बजे के आसपास आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं मान लेता हूं थोड़ा समय आपने और ले लिया, आप 7 बजे तैयारी करने के लिए बैठे हैं। हाँ जी सॉरी, तो मैं ये कह रहा था कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 7 बजे भी पढ़ने बैठेंगे तो पहले 3 घंटे आप चैप्टर नंबर 2 को देंगे, जिसके अंदर मेनली आप ना टाइम दीजिएगा डिमांड वाला जो यूनिट है हमारा, डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहाँ पे डिस्कस्ड है, वहाँ से हमारा 10 में से भी ना 6-7 मार्क्स की वेटेज तो वहीं से आ जाती है। सप्लाई में आपको वैसे बहुत कम समय लगेगा, तो 3 घंटे आप इसको दे दीजिए। उसके बाद प्रोडक्शन और कॉस्ट, आप पूरा चैप्टर अगर नहीं भी निपटा पाते, प्रोडक्शन का यूनिट आप निपटा के ही आज सोएंगे। 10:30 से 11:30 मैंने प्रोडक्शन के लिए रखा, और फिर जो कॉस्ट वाला है वो आप अगले दिन कर सकते हो 9 बजे से 10 बजे के बीच में। अब यहाँ पर आप हर स्टूडेंट थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिएगा। अगर आप एक नाइट स्टूडेंट है जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये वाला यूनिट भी आप रात को लेट नाइट तक कर लीजिएगा, सुबह आप आराम से उठेगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो रात को बहुत जल्दी सो जाते हैं, 10, 10:30, 11 बजे सो जाते हैं और सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो ये वाली चीज भी आप सुबह ले जाइएगा। तो टू दैट एक्सटेंट आप चेंज कर सकते हैं, बट नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे तक आपका ये चैप्टर नंबर 3 हो जाना चाहिए। फिर चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जैसे कि मैंने बोला, पहले 2 यूनिट्स बहुत छोटे हैं, मेनली यूनिट नंबर 3 है, इसलिए यहाँ पर मैंने टोटल 2 आवर्स दिए हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर्स दोपहर को 12 बजे तक हो जाएंगे। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में से भी मैंने क्या किया, चैप्टर नंबर जो 6 है, जो बेसिकली हमारा नेशनल इनकम वाला है और केनेशियन इकोनॉमिक्स वाला है, जिसके अंदर वो फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, वो अपने आप में 15 मार्क्स की वेटेज रखने वाला है। तो आप समझ सकते हो उसके अंदर से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू भी आ सकता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू भी आ सकता है, और न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू भी आ सकता है। तो 8 मार्क्स का नेशनल इनकम आएगा, 7 मार्क्स का केनेशियन थ्योरी आएगा। बट चैप्टर बहुत ही आसान है अगर आपने ढंग से समझ रखा है तो। अदरवाइज हमने बुक के अंदर, अपनी क्या कहते हैं, मैराथन के अंदर बहुत अच्छे से इसको पढ़ा रखा है, इस पूरे यूनिट को। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के अंदर हो जाएगा, 2:30 बजे तक हमारा ये यूनिट भी निपट जाएगा। एंड फिर बिजनेस साइकिल वैसे तो बहुत ईजी है, मेरा मन कर रहा था मैं इसे कैटेगरी सी में डाल दूं, क्योंकि 5 मार्क्स का और है भी बहुत ईजी, बट वो ना चैप्टर 6 से बिल्कुल लिंक्ड है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की जब बातें हो रही होंगी, तो आप बिजनेस साइकिल के चैप्टर को साथ साथ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको करने में हार्डली हाफ एन आवर लगेगा आपको, बट वो कहीं ना कहीं 5 मार्क्स दिलवा देगा। इस तरह से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि दोपहर को 3 बजे तक आपका मोटा मोटा ये सारे चैप्टर्स हो जाएं। अब 3 बजे का मतलब ये नहीं है कि 3 बजे ही होगा, अगर आधा घंटा ऊपर आधा घंटा आगे पीछे हो जाता है तो मैं आपको अप्रोक्सीमेट टाइम बता रहा हूं, ताकि आप एक टाइम मैनेजमेंट कर सकें। अब आते हैं चैप्टर नंबर कैटेगरी बी के ऊपर। यहां पर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 डाल रहा हूं। चैप्टर नंबर 7 वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस का, क्योंकि उसके अंदर 4 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर काफी डिटेल में सारी चीजों का डिस्कशन कर रखा है। एक एक्सटर्नैलिटीज वाला ऊपर पूरा चैप्टर है, फिर इसके अलावा हमारा जो बजट को लेकर एक पूरा यूनिट आया वो आ गया, फिस्कल डेफिसिट वगैरह है, और फिस्कल पॉलिसी हो गया। टोटल 10 मार्क्स का हमारा ये यूनिट होने वाला है, काफी लेंथी रहने वाला है, इसलिए इसको कैटेगरी बी में डाल दिया। 3:30 बजे से 6 बजे तक 2.5 घंटा मैंने अप्रोक्सीमेटली इसके लिए रखा है। अगर आप उससे पहले कर लेंगे तो मतलब आधा घंटा और लेना चाहे तो इसके अंदर आप ले सकते हो। मैं अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटा रख रहा हूं, आप 3 घंटे भी इसके अंदर ले सकते हो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 8 मनी की भी टोटल वेटेज जो है 4 + 3 + 3 10 मार्क्स की है मैंने, बट यहां पर तीनों यूनिट की
की वेटेज भी अलग अलग आपको बता दी। डिमांड वाला यूनिट जो है वो 4 मार्क्स का है। सप्लाई वाला, इसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, M1 M2 M3 M4 वाला जो अलग अलग आरबीआई डिटर्मिनेंट्स हैं वो 3 मार्क्स का है, और मॉनेटरी पॉलिसी 3 मार्क्स का है। इसके अंदर मुझे नहीं लगता आपको ज्यादा समय लगना चाहिए, तो अगर आपका इस यहां पर आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए तो यहां पर आधा घंटा आप खींच सकते हो, ये 2 घंटे के अंदर भी किया जा सकता है यूनिट, ठीक है। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 9 इंटरनेशनल ट्रेड। यहां पर 5 यूनिट्स हैं और पांचों यूनिट से 2-2 मार्क्स का पेपर आएगा, यानी टोटल वेटेज 10 मार्क्स हो जाती है इसके अंदर। यहां पर भी क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है हमारा, तो वहां पर थोड़ा आपको स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। लगभग 2.5 घंटा मैंने यहां पर रखा है, तो ऑन एन एवरेज आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स एक एक यूनिट को देते चले जाएंगे और इस तरह से रिवाइज करेंगे। यानी आप ट्यूसडे को रात को कहीं ना कहीं कैटेगरी बी वाले चैप्टर्स भी पैकअप करके रखेंगे। 85 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है हमारी। फिर जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह, अब आपका पेपर तो दोपहर को 2 बजे होता है, मैं ज्यूम करता हूँ आपको थोड़ा बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता होगा, इसलिए मैंने आपको लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक का ही टाइम बताया है। इस दिन आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा, अगर आप थोड़ा लेट उठने वाले इंसान में थोड़ा जल्दी उठ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद तो आपको नींदें पूरी करनी है अच्छे से। तो आप यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 को निपटाइएगा, जो कि बहुत ही बेहद ही ईजी चैप्टर है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपको करना जरूर है, इसके लिए आधा घंटा रख लीजिए, क्विक रिवीजन कर लीजिए, इसकी बुक से ही कर लीजिए, नहीं तो मैराथन में भी लगभग 1 घंटे के अंदर मैंने इस चैप्टर को रिवाइज करा रखा है, आप मैराथन से भी देख सकते हैं। फिर आता है लास्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी। अब इसको मैंने लास्ट में क्यों रखा है, वैसे तो ये 10 मार्क्स का है, बट इसके अंदर आपको पता है काफी ही थ्योरेटिकल नेचर का हमारा ये चैप्टर है। इसके अंदर कुछ डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर क्या किया, आखिरी में 2-2.5 घंटे आपको इसके ऊपर दे दिए। मैंने 11 बजे का स्लॉट दिया, पेपर आपका 2 बजे होता है, तो आप, मुझे नहीं पता आप ट्रैवल कितना करते हैं नहीं, तो आप अपने हिसाब से आखिरी में टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। कोशिश करिएगा इस चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की, क्योंकि आई एग्री इसमें काफी सारी स्कीम्स का नाम दे रखा है, नीति आयोग के बारे में दे बता रखा है कि उसने अपने कौन कौन से एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, बट वो सारे जितने ज्यादा रीड करेंगे उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। 10 में से 10 बेशक ना आए इस चैप्टर के अंदर, बट हम इस चैप्टर को अच्छे से अगर लास्ट तक रीड करते रहेंगे तो हम 10 में से 5-6 नंबर तो आसानी से स्कोर कर सकते हैं। मैं 10 में से 10 इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मुझे अभी नहीं पता कि वो किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार पूछने वाला है, तो डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा वी डोंट नो राइट नाउ, बट आप इस चैप्टर को जितना रीड करेंगे आएगा तो बुक में से ही ऑब्वियसली, राइट। तो ये हमारा आखिरी चैप्टर रहेगा। इसके अलावा अगर जो मैंने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंपाइलर दिया वो आप आखिरी में रिवाइज करने के लिए अपने रख सकते हैं, उसको रिवाइज करने में समय नहीं लगेगा। आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल करते करते भी आप साथ साथ उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट बस पहले निकलवा के रख लीजिएगा। दिस इज हाउ यू नीड टू प्लान योर एंटायर 1.5 डेज। हमेशा की तरह मैं इस बार फिर से बोलूंगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट जहां पर आप 50-60 टारगेट करते हो, यहां आपका टारगेट ही 70 अबव होना चाहिए। इससे क्या होगा, अभी तक के आपके तीनों पेपर अगर अच्छे हुए हैं, कंबाइंड विद इकोनॉमिक्स के पेपर, आप 300 पार कर जाओगे आराम से। ऑन दी अदर हैंड अगर अभी तक आपका कोई एक पेपर ऐसा हुआ है जो थोड़ा डाइसी लग रहा है, 40s और 50s के बीच में लग रहा है, तो अब आपका ओवरऑल एग्रीगेट 50 बनाने के लिए ये बहुत अच्छा चांस है। इकोनॉमिक्स में अगर आप 70 अबव स्कोर करते हो, आपको एग्रीगेट 50 बनाने में कोई भी दिक्कत एज सच नहीं आएगी। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप पूरी अपनी आखिरी में एक तरह से जान लगा दीजिए, क्योंकि उसके बाद आई नो आप थके होंगे, उसके बाद आपका रेस्ट ही रेस्ट है। तो 2-4-5 दिन तक सोते रहना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है जी। कोई डाउट्स हो, कुछ हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ऊपर दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। आई विल बी प्रोएक्टिव। मैराथन्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और जो एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू। मिलते हैं आप सबके एग्जाम के बाद। कोई भी डाउट किसी प्रकार का हो तो पूछते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।